गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोल कॉन्सेप्ट का 9th वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो खाली जेई और जेई एडवांस के बच्चों के लिए है। नीट के पेपर्स में इससे रिलेट में कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते। तो हम बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट 9th जो ये वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे डबल टाइट्रेशन के बारे में और हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बैक टाइट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डबल टाइट्रेशन को लेके। एज द नेम सजेस्ट डबल टाइट्रेशन। यहां टाइट्रेशन कितनी बार की जाती है बेटा? 2 बार की जाती है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये टाइट्रेशन कहां यूज की जाए, जब आपके पास मिक्सचर हो किसका, Na2CO3 का, NaOH का या NaOH का, सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। मिक्सचर में आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, या तो फर्स्ट ये होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। इसका मिक्सचर होना चाहिए, तब डबल टाइट्रेशन यूज करते हैं। जैसा कि नेम सजेस्ट है डबल टाइट्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन कराया जाता है बाय यूजिंग 2 इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर हम क्या यूज करते हैं बेटा, फिनोफ्ली, जो स्लाइटली कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। दूसरा हम यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, जो कैसा होता है बेटा, बेसिक। सबसे पहले जब आप टाइट्रेशन कराते हैं बाय यूजिंग फिनोफिलिन एज एन इंडिकेटर, फिनोफिलिन एज एन इंडिकेटर क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये क्या करता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर इसका होने के कारण से ये कुछ बेसिक पार्ट होता है उसको भी क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। एक्चुअली में जो हमारा एंड पॉइंट आता है वो हमारा एक्चुअल एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि उस समय सॉल्यूशन में अभी भी बेसिक कैरेक्टर रहता है। देखिए हम करेंगे कैसे, मान लो हम यूज कर रहे हैं NaOH एंड Na2CO3। अगर हम केस फर्स्ट बात करें, मैंने यूज किया NaOH और Na2CO3 का मिक्सचर यूज किया और इसका टाइट्रेशन किया हमने बाय यूजिंग HCl। आप H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, कोई भी होगा। अगर ये बेस है तो इसके साथ हमने एसिड बेस कराना है, तो नेचुरली सी बात है हमें एसिड ही चाहिए होगा टाइट्रेशन में। तो सबसे पहले मान लो हम HCl यूज करें तो NaOH प्लस HCl क्या देगा बेटा, NaCl प्लस H2O देगा। दूसरे स्टेप में Na2CO3 जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaHCO3 जो माइल्ड बेस होता है, प्लस में क्या देगा, NaCl। अब एक्चुअली में ये माइल्ड बेस है, इस बेस को भी कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, फिनोफिलिन न्यूट्रलाइज कर देगा। एक्चुअल में एंड पॉइंट जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो यहां पे आप देखोगे इसमें पहले स्टेप में तो पूरे के पूरे क्या होगा, जो इक्विवेलेंट होंगे किसके, NaOH के, वो कंज्यूम्ड हो जाएंगे पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में जो इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 होंगे वो पूरे कंज्यूम नहीं होंगे, उसका आधा ही यूटिलाइजेशन होगा। क्यों? अब देखिए यहां पे क्या बन रहा है, दूसरे स्टेप में आपके पास बचा हुआ क्या है, NaHCO3। अगले स्टेप में अगर हम बात करें इस NaHCO3 को केस 1 में फिर दोबारा HCl के साथ क्या होगा, टाइट्रेशन होगा। यहां आप इंडिकेटर क्या यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। तो यहां क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। एक्चुअली में देखिए यहां टाइट्रेशन पहले स्टेप में कभी कंप्लीट हुई ही नहीं है,
लेकिन हमारा एंड पॉइंट आ गया। वो एंड पॉइंट क्यों आया? क्योंकि फिनोफिलिन हमारा इंडिकेटर था, वो एसिडिक था, इसलिए उसने जो माइल्ड बेस बना था NaHCO3 उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब हमने क्या किया, फिर इसके अंदर क्या डाल दिया, मिथाइल ऑरेंज, जो स्लाइड क्या होता है, बेसिक। अब वो जो बेसिक इंडिकेटर था उसने एसिडिक नेचर ऑफ फिनोफिलिन को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हमारा सोल्यूशन का बिहेवियर कैसा हो गया, स्लाइटली बेसिक हो गया। अब बेसिक को न्यूट्रलाइज किसके साथ किया गया, HCl के साथ किया गया। सिंस देखो टाइट्रेशन दो स्टेप में हो रही है, एक ऊपर वाला स्टेप हो रहा है और एक नीचे वाला स्टेप हो रहा है, तो इसलिए हम इस टाइट्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, डबल टाइट्रेशन बोलते हैं। क्लियर? अब मैं आपको आगे करके दिखाता हूं। अगर आपने खाली आपके पास मिक्सचर हो किसका, अगर आपके पास केस 2 में बात करें, आपके पास मिक्सचर है NaOH का और NaHCO3 का, तो पहले स्टेप में तो NaOH पूरा के पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। अब NaHCO3 को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, हमारा फिनोफिलिन कर रहा होगा। तो पहले स्टेप में आप यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ NaOH किसके इक्वल होंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl के। सिंस यहां आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पे जो NaHCO3 है वो माइल्ड बेस होता है, उसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा होता है, फिनोफिलिन कर रहा होता है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर दूसरे स्टेप में हमने डाल दिया इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, फिनोफिलिन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अब फिर आपके पास सोल्यूशन में NaHCO3 का बिहेवियर दिखने लग जाएगा। अब फिर आप इसके अंदर HCl डालोगे तो यहां बन जाएगा बेटा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो इस स्टेप में जो इक्विवेलेंट ऑफ HCl होंगे वो किसके इक्वल होंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 होंगे। क्लियर? अब केस 3 में बात करें, हमारे पास क्या है, अब मिक्सचर है NaHCO3 का और Na2CO3 का। सबसे पहले स्टेप में Na2CO3 ही टेक पार्ट करेगा, HCl से कंज्यूम्ड हुआ तो ये बना देगा बेटा NaCl प्लस NaHCO3। अब NaHCO3 को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, फिनोफिलिन न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, NaHCO3 एक तो आपका यहां से बचा हुआ आया है और एक आपके पास पहले अवेलेबल था मिक्सचर में, तो आप इसके सीधे 2 मोल्स लिख लें। इसको अगर आप HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां पे जो इक्विवेलेंट यूज हो रहे होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ HCl किसके बराबर होंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ले लो, दोनों के लेने बेटा, एक इसके भी और इसके भी, दोनों के यूज होंगे। या फिर इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, या फिर आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। एक ही बात है, अगर इसके हाफ यूज ऊपर यूटिलाइज हो रहे हैं तो हाफ ही तो नीचे आ रहे होंगे। क्लियर और नॉट? सिंस टाइट्रेशन 2 स्टेप में हो रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया डबल टाइट्रेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस को लेके। हमारा पहला क्वेश्चन आप देखिए, 50 ml एक सोल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, 1 ग्राम Na2CO3 है, 1 ग्राम NaHCO3 है और 1 ग्राम NaOH है। इसको ट्रीट कराया गया 1NHCl के साथ। अब आपको जब खाली फिनोफिलिन आपने इंडिकेटर यूज किया है तो आपको रीडिंग बनानी है HCl की क्या होगी। देखिए जब आप फिनोफिलिन यूज कर रहे होंगे तो NaOH आपको मैंने बताया था कि कंप्लीटली क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये क्या देगा, NaCl प्लस H2O। दूसरा Na2CO3, इसके हाफ इक्विवेलेंट यूज हो जाएंगे, ये क्या देगा, NaCl प्लस NaHCO3। अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स कितने बने Na2CO3 के, 1 बाय मोलर मास 106। NaOH का मोलर मास होता है बेटा
40, तो 1/40 ये बन गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और ये बन गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, Na2CO3। सिंस इंडिकेटर यूज हो रहा है फिनोफिलिन, तो फिनोफिलिन इंडिकेटर यूज हो रहा है, तो सारे के सारे ये वाले NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आधे किसके, Na2CO3 के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हम बात कर सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl के। HCl के इक्विवेलेंट निकालोगे तो नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी दे रखी है 1, तो वॉल्यूम आपको निकालना है। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स 1/40, इसका n फैक्टर 1, नंबर ऑफ मोल्स 106, इसका n फैक्टर 2, और इसके हाफ यूटिलाइज होंगे। मैंने आपको बताया था कि आधे तो इसमें NaHCO3 की फॉर्म में कंज्यूम्ड होंगे। तो अगर आप इसे यूज करोगे तो ये बन जाएगा 0.025 प्लस 0.0094, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0344 लीटर्स, और आप इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका कितना आ गया 34.4 मिलीलीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये मल्टीपल करेक्ट है, ये जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है। 40 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड 84 ग्राम ऑफ NaHCO3 इज यूज्ड। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये तीनों चीजें हैं या तीनों में से दो हों तो आपको यूज करना है कौन सा, डबल टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हो पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया, आपने इनको न्यूट्रलाइज किया है 1NHCl के साथ, तो ये डबल टाइट्रेशन है। पहले आप फिनोफिलिन एज ए इंडिकेटर यूज कर रहे होगे, बाद में मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे होगे। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने बन जाएंगे बेटा, 40/40 दैट इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने बन जाएंगे बेटा, 106 डिवाइडेड बाय 6, 106 दैट इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 कितने बन जाएंगे, 84 डिवाइडेड बाय 84 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमने इसको टाइट्रेट करवाया, हमने कितना लिया, 20 ml लिया। तो हम पहले स्टेप में, मुझे पता है कि NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, Na2CO3 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा, इसके हाफ ही इक्विवेलेंट क्या होंगे, यूज अप होंगे फिनोफिलिन में। तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 किसके बराबर आ जाएंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl। यहां आप देखो, यहां इसके कितने यूज होगा, 1 × 20। 20 क्यों लिया, क्योंकि आपके ने सैंपल कितना लिया, 20 ml लिया है, हाफ इंटू इक्विवेलेंट ऑफ कितने हो जाएंगे इसके, आप चेक करो बेटा, इसका n फैक्टर होगा 2। क्लियर। इसकी जो हमने मोलैरिटी बनाई थी वो 1m बनाई थी, तो मोलैरिटी होगी 1m, वॉल्यूम हो गया 20, तो ये आ गया इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने हो गए, 20 + 20 दैट इज इक्वल टू 40, और 40 ये मिली इक्विवेलेंट आए होंगे। तो हम बात कर सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ HCl होगा वॉल्यूम इनटू में नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी है आपकी 1, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 40 मिलीलीटर। क्लियर। तो आपकी पहली स्टेटमेंट तो क्लियर ही है कि द टाइट्रेट रीडिंग ऑफ HCl कितनी होगी, 40, जब आप फिनोफिलिन एज ए इंडिकेटर यूज कर रहे हो। अब ये वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी ना आपकी 60 वाली, तो बी तो आपका गलत ही हो गया सीधा सीधा। अब मिथाइल ऑरेंज आप यूज करोगे, तो मिथाइल ऑरेंज जब आप इंडिकेटर यूज कर रहे होगे वो न्यूट्रलाइज करेगा किसको, NaOH को। NaOH के कितने हो जाएंगे बेटा, 20 इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 1/1 मोलैरिटी इसकी क्या होगी बेटा, 1m होगी, 1m। अब देखिए n फैक्टर क्या हो गया इसका 1, मोलैरिटी कितनी हो गई बेटा,
1 और इसका वॉल्यूम हो गया 20 प्लस हाफ मिली इक्विलेंट ऑफ Na2CO3 के कितने हो जाएंगे 20, दैट इज इक्विलेंट ऑफ HCl। 40 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी 1 है तो वॉल्यूम कितना हो गया 40 मिलीलीटर हो गया। क्लियर। तो जब आप सेकंड पॉइंट में यूज कर रहे हो तब भी HCl की रेटिंग कितनी आ गई 40 आ गई। तो अगर देखो 40 पहले यूज हुआ था 40 बाद में यूज हुआ तो टोटल कितना यूज हो गया 80 ml यूज हो गया। तो आंसर कौन कौन से ठीक हो गए A, C एंड B। क्लियर। अब देखिए आगे बताया गया एक मिक्सचर है किसका Na2CO3 का NaOH का और उसके अंदर इनर्ट मैटर है, उसका वेट कितना है 0.75 ग्राम है। पहले फिनोफिलिन का आपने इंडिकेटर यूज किया तो आपको दिख रहा है कि कितना HCl यूज हुआ है 21 मिलीलीटर यूज हुआ है। देखो हम पहले रिएक्शंस बनाए तो हमें पास क्लियर है NaOH प्लस HCl क्या देगा बेटा NaCl प्लस H2O। दूसरे केस में Na2CO3 प्लस HCl तो ये क्या देगा बेटा NaCl प्लस NaHCO3। अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप में फिनोफिलिन एज ए इंडिकेटर यूज हो जाएगा। अगले स्टेप में NaHCO3 न्यूट्रलाइज कौन करेगा HCl तो ये क्या देगा बेटा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहां पे देखो हाफ मिली इक्विलेंट ऑफ Na2CO3 यूज होंगे इस केस में और इसमें कितने होंगे हाफ मिली इक्विलेंट ऑफ Na2CO3। तभी तो पूरा क्या होगा Na2CO3 न्यूट्रलाइज हुआ होगा। तो हम लिख सकते हैं अगर मैं मानता हूं मेरे पास मैं मानता हूं मिली इक्विलेंट ऑफ Na2CO3 को मान लेते हैं x, तो x/2 जो होंगे मिली इक्विलेंट ऑफ Na2CO3 दैट इज इक्वल टू मिली इक्विलेंट ऑफ HCl होने चाहिए। x/2 मिली इक्विलेंट ऑफ HCl कितने आएंगे बेटा वॉल्यूम इनटू में नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी 0.5 तो x/2 की वैल्यू आ गई बेटा 3.5 देन x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 मिली इक्विलेंट। आपको इक्विलेंट मास निकालना आता है दैट इज 7, इसका आपने क्या निकालना है x तो आ गया आपके पास मिली इक्विलेंट 7 आ गए। मिली का मतलब हम क्या करते हैं इसको यहां पे लिख देते हैं 10⁻³ हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। x मास गिवन अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय में n फैक्टर हो गया 2 दैट इज 7 इंटू 10⁻³ तो मास निकालना 7/2 इंटू में मोलर मास किसका Na2CO3 का 106 इंटू 10⁻³ अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 3.5 इंटू 106 दैट इज इक्वल टू 0.371। ये आपके पास मास आ गया किसका Na2CO3 का। तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना आ जाएगा दैट इज 0.371 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू में 100 दैट इज इक्वल टू 49.5%। आपका आंसर क्या हो गया बेटा E। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हमारा बात करते हैं बैक टाइट्रेशन। देखिए बैक टाइट्रेशन क्या होती है, नाम में ही है बैक कहने का मतलब पीछे से जाकर हम किसी की चीज की वैल्यू निकाल कर लाएंगे। इसमें क्या करते हैं हमारा जो सब्सटेंस है मान लो वो X है, उसको हमने एक एक्सेस रिएजेंट से ट्रीट कराया एक्सेस रिएजेंट के साथ, तो हमारे पास एक क्या बन जाएगा कंपाउंड बन जाएगा और जो एक्सेस रिएजेंट है वो बच जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्सेस रिएजेंट को आगे हम क्या करा सकते हैं ट्रीट कराएंगे सूटेबल रिएजेंट से। और यहां हमारी क्या हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। क्लियर। अब सीधी सी बात समझ सकते हैं अगर हम इसके इक्विवेलेंट निकाल लें तो वो एक्सेस ऑफ रिएजेंट जितना बचा था उसके इक्वल होंगे।
अगर हम टोटल में से माइनस कर दें तो हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, एक्स के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? सबसे पहले हम देखिए इसके जो निकलेंगे वो हमारी एक्सेस जितना बचा हुआ होगा रिएजेंट उसके इक्वल हो जाएंगे। कितना कंज्यूम्ड हुआ वो हम टोटल में से वैल्यू को माइनस कर देंगे। मान लो ये इसकी वैल्यू थी ए, इक्विवेलेंट थी, इसके बच गए बी और इसके सी। मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी होगा या नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। एट एंड पॉइंट क्या होगा, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ एक्स किसके बराबर होंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ ए कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम्ड हुआ, दैट इज इक्वल टू वो कितना कंज्यूम हुआ, ए में से आप क्या घटा दो, बी की वैल्यू घटा दो। तो जब आप घटा दोगे वो इक्विवेलेंट कितने आ गए, एक्स के आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें एक्स का वॉल्यूम पता हो तो हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। क्लियर? अब इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। देखिए क्या कहा गया, 20 ग्राम एक सैंपल है किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, उसको डिसॉल्व किया गया 10 मिलीलीटर ऑफ किसके साथ, 10 मिलीलीटर ऑफ 0.5 NaCl के साथ। यानी कि पहले आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करवाया गया HCl के साथ, तो कुछ जो बना यहां पे HCl क्या था, बच गया। इसको आपने आगे ट्रीट करा दिया NaOH के साथ, तो यहां पे क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। अगर मैं पहले देख रहा हूं तो मेरे पास इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने हो जाएंगे बेटा, इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, 10 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 5 मिली इक्विवेलेंट आ गए। और HCl कितना बचा है, जब हम बात करें NaOH के, तो NaOH के इक्विवेलेंट कितने यूज हो गए, 0.2 इंटू में 10 दैट इज इक्वल टू 2 मिली इक्विवेलेंट। तो मैं देख सकता हूं ये इसके ही इक्वल होंगे, 2 मिली इक्विवेलेंट। और यूज कितने हुए, दो, हम इसमें से घटा दो 5 में से, तो क्या आ गए, 3 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या हो गए, यूज्ड अप। तो ये किसके इक्वल होंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर -3। मास अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय में n फैक्टर होगा 2, 3 इंटू 10 टू पावर -3। मोलर मास कितना होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का, बेरियम का होता है 137 प्लस 34 दैट इज इक्वल टू 171। तो मास कितना आ गया बेटा, 171 इंटू में 3/2 इंटू में 10 टू पावर -3 दैट इज इक्वल टू 513 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू पावर -3 दैट इज इक्वल टू 0. अगर हम देखें तो ये बन रहा है 2565 ग्राम। अब ये आपके पास क्या आ गया, मास आ गया बेरियम हाइड्रोक्साइड का। अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितनी हो जाएगी, देखो मास कितना है 0.2565, टोटल मास कितना 20 इंटू में 100 5, तो ये आ गया 1.28%। क्लियर? देखो हमने कुछ भी नहीं किया, जो मैंने आपको समझाया है कि एक्सेस ऑफ रिएजेंट बैक से पीछे से जाके हम ये सारी वैल्यूज निकाल कर लाए हैं, इसलिए इस टाइट्रेशन को नाम दिया जाता है बैक टाइट्रेशन। क्लियर? अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टाटा।